नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर नंबर 11 का हमारा नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी प्रश्नावली है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ से बेसिक चीज़ें आज बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि जब हम इसके क्वेश्चन सीखेंगे तो हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना करना ना पड़े। तो देखिए, एक एक करके हम उन सभी सूत्रों को, सभी चीज़ों को जानेंगे जो इस हमारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं या जो इस चैप्टर में हमारे लिए काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं व्रत के बारे में। तो देखिए, व्रत क्या है। व्रत को इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। देखिए, मैं अभी आपने सबने प्रकार देखा होगा, इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल रूप से आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने व्रत के बारे में आपको बताया था। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने कोई आकृति बना दी, ठीक है, और ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है यानी बीच का बिंदु। जैसे प्रकार आपके पास होता है तो प्रकार की नोक आप यहाँ रखेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो जो आकृति बनकर तैयार होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वृत्त। इसमें ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक, और ये जो चीज बनकर तैयार हुई है क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या। ठीक, किसी भी वृत्त के केंद्र से लेकर उसके परिधि तक की दूरी उसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब ये हो गया हमारे वृत्त। अब इस वृत्त से संबंधित कौन कौन से सूत्र हैं जो हमको सीखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको यहां से पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। दूसरा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या परिमाप, इसको दो नाम से जाना जाता है, परिधि या परिमाप। तो ये होता है 2 पाई आर, यानी ये पूरा, ठीक, परिमाप। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब मान लीजिए कभी अगर अर्धवृत्त आ जाए, अब आप कहोगे सर अर्धवृत्त क्या है, यानी वृत्त का आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछने लग जाए आपसे कभी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे बन गया, अरे भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, उसको आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अगला, यहां से अगला हम सीखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे चतुर्थांश क्या चीज है। देखिए, जैसे ही हमारा वृत्त है, अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो आधा इधर आधा इधर, तो वो कहलाएगा अर्धवृत्त। और अगर हम किसी वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दें, 4 जगह, तो फिर उसका जो हिस्सा बनकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से काटूं, यहाँ से, तो 4 भागों में बट जाएगा तो वो कहलाएगा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्त का चौथाई भाग है। तो देखिए, अब हम यहाँ से सीखते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड नाम से पता चल रहा है, यानी त्रिज्य का खंड, अर्थात त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड, त्रिज्यखंड। देखिए, ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं देखिए चित्र बना के आपको समझाता हूँ। ये देखिए, हमारा मान लीजिए कोई वृत्त है, ये हमारे वृत्त का केंद्र है O। एक त्रिज्या सपोज करिए मैंने ये बनाई और एक त्रिज्या मैंने ये बनाई। अब इस त्रिज्या के द्वारा देखिए ये मेरा एक खंड बनकर तैयार हो गया। ये मान लीजिए इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूँ, इसका नाम B। तो ये क्या बन गया, मेरा एक त्रिज्यखंड का तैयार हो गया बनकर। जैसे मान लीजिए मैं इसको आप और समझा दूं आपको शेड करके, यहाँ से ये वाला मान, ये जो मेरा बनकर तैयार हुआ है, ये जिसको मैंने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, तो ये क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड। ठीक, तो अब कैसे इसको हम त्रिज्यखंड कह रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा कटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, अब मान के चलिए ये जो त्रिज्यखंड काटा है जिस भी वृत्त में से, उसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, r, और इसका जो कोण यहाँ बन रहा है वो बन रहा है मान लीजिए थीटा। ठीक, ये थीटा हमारा कोण बन रहा है। तो अब कौन कौन से सूत्र हैं जो हमारे त्रिज्यखंड के लिए काम आते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड बनकर तैयार हुआ जिसको मैंने इस सेट करा गया, इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे या लघु त्रिज्यखंड।
लघु त्रिज्य खंड, या क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। और बाकी की जो हिस्सा बचा है इसके अलावा पूरा, वो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ। अरे लघु त्रिज्य खंड मानी छोटा और दीर्घ त्रिज्य खंड अर्थात बड़ा। तो देखिए कौन कौन से सूत्र हैं जो हमारे त्रिज्य खंड में काम आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, जब भी आपसे पूछा जाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को लगा के हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। दूसरा, अगर आपसे दीर्घ त्रिज्य खंड का सूत्र पूछा जाए, किसका, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो मुझे बताइए कैसे निकलेगा। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस बड़े वाले का नहीं बच जाएगा, दीर्घ मानी बड़ा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जैसा कि भी पहले हमने पढ़ा था। अब पाई आर स्क्वायर में से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दो छोटे वाले का, तो थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र हो जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। देखिए अब हम यहाँ से सीखेंगे वृत्तखंड के बारे में कि आखिरकार वृत्तखंड हमारा क्या है। ठीक, वृत्तखंड देखिए नाम से मालूम चल रहा है, अर्थात वृत्त का कोई खंड, अर्थात वृत्त का टुकड़ा, यानी वृत्त में से कटा हुआ टुकड़ा। देखिए ऐसा समझ में नहीं आएगा, देखिए चित्र बनाते हैं इसका। मान के चलिए ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक, ये हमारे वृत्त का केंद्र है O। अब इस वृत्त में से सपोज करिए मैंने इतना हिस्सा काट के अलग कर दिया, ठीक, ये मान लीजिए मैं यहाँ A नामक दे रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए B। तो ये जो हिस्सा देखिए कट के अलग हुआ, ये जिसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से सेट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मेरा वृत्तखंड कहलाता है। ये इतना हिस्सा देखो, ये वाला, ठीक, ये हिस्सा, क्योंकि ये वृत्त में से काट के क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक है। अब ये सपोज करिए ये त्रिज्या है और ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है। इस त्रिज्या का मान, इसको मान लीजिए मैंने आर मान लिया, ये आर त्रिज्या है, ठीक है। और इसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब देखिए इसके सूत्र से पहले एक चीज और समझ लो, ये जो छोटा वाला बनकर तैयार हुआ है, ये जिसको मैंने सेट करा है, ये कहलाएगा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगा ये, या तो हम इसको वृत्तखंड कहेंगे या लघु वृत्तखंड कहेंगे। और जो ऊपर का हिस्सा बचा हमारा वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ मानी बड़ा वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सूत्र देखिए हमारे काम के हैं जो वृत्तखंड में यूज होते हैं। सबसे पहला सूत्र हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा, देखिए एक बार और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लघु का मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा बच रहा है, ये जिसको मैंने ये सेट कर रखा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और बाकी का जो ऊपर हिस्सा बच रहा है वो मेरा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो कैसे नहीं निकलेगा, तो इसका सूत्र है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से घटा दिया जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सूत्र कहाँ से बन रहा है। देखिए मैं समझाऊं, ये देखो पूरा ये OAB, ये पूरा क्या बना, ये बना त्रिज्य खंड, ठीक। और ये हमारा वृत्तखंड, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकला, इस पूरे त्रिज्य खंड में से OAB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमारे पास इसी का क्षेत्रफल तो रह जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो वही तो इसमें हमने करा है। ये देखिए पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो ये हमारा जो हिस्सा बच गया नीचे नीचे का, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से घटा देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए, दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया लघु, ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा बचा ये दीर्घ है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास अपने आप किसका आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास अपने आप आंसर मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो कितना है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए हम जानेंगे चाप के बारे में कि आखिरकार चाप क्या चीज है। ठीक, चाप क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए ये मेरा एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ये मेरे वृत्त का क्या है, केंद्र है O, सही है। अब मैं आपसे मान लीजिए इस पूरी परिधि की लंबाई पूछूं तो आप सिंपल सा आंसर बता दोगे सर 2πr होती है, ये पूरी परिधि या परिमाण। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ इतने हिस्से का बताओ, ये A से लेके B तक। पहले मैं बता दूं, चाप देख के कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कोई खाने वाली चाप है जी नहीं, चाप का मतलब है ये इतना हिस्सा, ठीक है, प्रकार से लगाया हुआ कोई चाप, क्योंकि आजकल चाप बड़ी फेमस है, हर जगह शादी वादियों में मिलती है और सब बड़े स्वाद से इसको खाते भी हैं, है ना। तो आप वो वाली चाप मत समझने से, ठीक है। चाप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अगर पूरी परिधि कोई पूछेगा तो आप सिंपल बता दोगे 2πr, लेकिन हम आप पूरा नहीं पूछ रहे, आपसे इतना पूछ रहे हैं कि A से लेके B तक के बीच का जो दूरी है हमको इतना बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको मिला लीजिए, ये त्रिज्या है हमारी, बिल्कुल है, तो माना इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी r, ठीक, और इसका कोण कितना है थीटा। तो अब अगर आपसे कोई इस चाप की लंबाई पूछे A से लेकर B तक, आपको थीटा कोण पता होना चाहिए और त्रिज्या पता होना चाहिए। तो क्या है, देखिए नंबर 1 फॉर्मूला हमारा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणा 2πr। कौन सी चाप की लंबाई है जी, A से लेके B तक, ठीक। अब यहीं से अगर आपसे हम पूछें दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप अर्थात जो बड़ा वाला चाप शेष रह गया, देखिए ये पूरा हमारा परिधि है यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल है, A से लेके B तक, ये तो हो गया छोटा वाला चाप। अब मान लो मैं ये वाला पूछूं आपसे यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इतना, तो कैसे निकालेंगे, पूरी परिधि में से इतने हिस्से को घटा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पूरी परिधि का मान कितना होता है भाई, 2πr होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। उसमें से ये वाला मान घटा दूं, कितना, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। तो समझ गए कैसे निकालेंगे दीर्घ चाप की लंबाई, पूरे परिधि की लंबाई में से इस लघु चाप की लंबाई क्या करके, घटा के। अब देखिए यहाँ से जो भी इस चैप्टर से संबंधित हमारे सूत्र थे या जो भी हमारी बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारी इस वीडियो में आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ये वीडियो हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। अब इससे आगे के जो हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। यदि आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा, इन सारे सूत्रों को समझ लिया होगा, तो अब जो आगे हमारी प्रश्नावली के जो हम क्वेश्चन जब सीखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।